कार्य देखेंगे तो जो उत्तम है उसका प्राधान्यपना दिया जाता है। और आगे बढ़ते उसको कहा जाता, शांत रस को रसादि राज कहा जाता है। उपाध्याय भगवान अपने मन के अंदर, ठीक है, कोई भी कार्य करना होवे, एक छोटा सा स्तवन बनाना होवे, कोई भी कार्य करना होवे, तो कवि क्या करते, पहले संकलना करते। मन के अंदर संकलना करने का कार्य होता है। उस संकलना कार्य के अंदर तफावत देखा जाता है, तरतमता देखी जाती है। इन तरतमता के अंदर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ, इसके अंदर पद की जोड़नी करने की होती है। अच्छे इनके बंध के अनुरूप बन जाए, ऐसे रूप में बनाने का कार्य होता है। तो इधर उपाध्याय विजय महाराज इधर ये देखते हैं, इसके अंदर बताया जाता है कि रसादि रस का कार्य के 9 रस है। इसके अंदर सबसे पहले हास्य रस है। सभी जगह हंसने का भी कार्य नहीं होता है। हास्य थकी भी बांधा हुआ कर्म, हास्य थकी भी बांधा हुआ कर्म कैसी प्रवृत्ति के अंदर चला जाता है। जो जिसके साथ आपका संबंध है बहुत अच्छा है, और इस कार्य के अंदर आपका बोलने का व्यवहार आदि बहुत अच्छा है, इनके साथ आप हंस के बात करोगे, हाँ तो बरोबर है। लेकिन गंभीरता के अंदर और वही मर्यादा आदि का कार्य के अंदर है, बड़े हो इसके सामने जाकर हंसने का, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति का अभी के समय के अंदर मनस्थिति कैसी चल रही है, और जाकर हंसोगे तो क्या टाइटल मिलेगा, बड़े हैं, बड़े का कार्य के अंदर अपने टाइटल मिलेगा। कौन सा टाइटल मिलेगा? क्या पागल की तरह ये चेष्टा कर रहा है। अभी मेरी स्थिति में दर्द के अंदर, बीमारी के अंदर और परिवार की स्थिति के अंदर मैं कितना दुखी हूं, और तू हंस रहा है। तो इस कार्य के अंदर विनय जी महाराज उपाध्याय कहते हैं, हास्य रस का कार्य के अंदर, ये भी अपने जीवन के अंदर, उचित कार्य के अंदर, समय का कार्य के अंदर, लेकिन आप टीवी के अंदर देखते होंगे हास्य रस का, हास्य आदि का कार्य के अंदर सिखाया जाता है इस परिस्थिति के अंदर। तो इधर के हास्य रस का कार्य का, उसके बाद श्रृंगार रस का कार्य के अंदर बताया जाता है। हास्य रस के बाद श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का कार्य के अंदर अपने देखते श्रृंगार कहां किया जाता है। श्रृंगार बहुत जगहों पर किया जाता है। आपके घर के अंदर भी श्रृंगार रस का कार्य में श्रृंगार सजा सकते हो, लेकिन श्रृंगार आप सजा रहे हो, आपके मन के अंदर भाव जगा, बाहर बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे हो, तो पड़ोसी आकर पूछे, भाई साहब आज क्या है, क्या होने जा रहा है? कोई बात नहीं, ऐसे ही। अरे ऐसे कोई प्रयोजन बिना, कोई प्रयोजन बिना ये तो कार्य कर रहा है। तो इसके अंदर भी प्रयोजन बिना ये श्रृंगार रस का कार्य के अंदर कोई शादी आदि का प्रोग्राम होवे, कोई उत्सव आदि का कार्य होवे, और इसके अंदर जो कार्य किया जाए श्रृंगार रस का कार्य के अंदर, तो इसी तरह से हम कहते हैं अपने शरीर सजाने का कार्य के अंदर भी, शरीर सजाने का कार्य ये भी श्रृंगार रस का कार्य। इसके अंदर बिना निमित्त से, बिना सहज भाव से जो कार्य चले वो तो बराबर है, लेकिन विशेषतया विशेष पूर्वक जो करने का कार्य होता, अपने भी समझते कि कोई प्रसंग होवे, उसी समय के अंदर ये श्रृंगार रस का कार्य के अंदर किया जाए तो वास्तविक के अंदर बरोबर है। नहीं होवे तो इसका श्रृंगार रस का कार्य के अंदर भी इस रूप में नहीं होता। तीसरे नंबर के अंदर बताया जाता वीर रस। वीर रस का कार्य होता है यानी सुरातन, सुरातन का कार्य के अंदर, तो ये कहीं ये वीर रस का कार्य कि सदा के लिए नहीं होता है। वीर रस का कार्य जब भी कोई कार्य होता है, कोई प्रसंग बनता है, उसी समय के अंदर सैनिक वीर रस के अंदर आते हैं। लेकिन कब सैनिक वीर रस के अंदर आते? जब युद्ध के मोखरे, युद्ध का प्रसंग होता है, उसके अंदर जब भी जावे, और वो भी इसके अंदर आज के समय का, तो आज का तो युद्ध कैसा है, एटम बम, अणु बम,
इनका समय है। लेकिन पहले का समय की बात होती है जब युद्ध भूमि के अंदर सैनिक जब जाते, सामने से कत्ले आम चलती होवे, उसी समय के अंदर डरपोक जो सैनिक होते हैं, मन के अंदर पीछे हटकना एक कार्य का कार्य। उसी समय के अंदर भाटचारण विरुद्धावली बोलाने वाले, भाटचारण जो होते विरुद्धावली बोलाने वाले, तो वो उसको ऑर्डर दिया जाता है पीछे हट करने वाले इनको ऐसी आमोकते वाणी से सुरातन चढ़ाया जाए। और ये विरुद्धावली कार्य के अंदर उसी समय के अंदर सोचे मरना एक दफे है, लेकिन पीछे हट कर मरना ये आमोकते योग्य नहीं है। तो उसी समय के अंदर आगे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने का कार्य होता है। एक आचार्य भगवान प्रवचन के अंदर ये रसों की बात चल रही थी, नव रसों की ही बात चल रही थी वीर रस का कार्य के अंदर। तो उसके अंदर व्याख्यान के अंदर जिकार आदि करने वाले और जो प्रश्न दिया जाए उसका प्रत्युत्तर देने वाले भगत ने कहा कि महाराज ये सभी आप बताते रहो हो, लेकिन वीर रस का कार्य के अंदर आज के समय के अंदर कोई बताने वाले हैं? हाँ, हम संसार के अंदर बैठे हैं, कोई भी कार्य होता तो हमारे सुरातन तो आ ही जाता है, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन आप कहते हैं वीर रस का कार्य के अंदर, वीर रस का कार्य के अंदर विरुद्धावली आदि बोले और उसके जीवन के अंदर सुरातन आ जाए, इसके जीवन के अंदर भाव आ जाए, तो आपकी वाणी के अंदर ऐसा कोई जादू ही है? ये तो आचार्य भगवान बात तो कही, लेकिन आचार्य भगवान के ऊपर ही बात आ गई। तो आचार्य भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, वो कहीं ऐसे के तैसे नहीं बताई जाती, प्रसंग ऊपर बताई जाएगी। यीशु में बताते हुए एक दिन का समय के अंदर प्रवचन चल रहा है परमात्मा की वाणी। इन प्रवचन का कार्य के अंदर आचार्य भगवान ने वीर रस लाने का कार्य के अंदर, तो वीर रस लाने का कार्य के अंदर निमित्त होता है, कार्य यह होता है इंसान यानी मानव अपने पास जो कुछ है, तन मन और धन, इस कार्य के रूप में और जिस समाज के अंदर बैठा है, इस समाज का यदि हम कहते अपनी जिम्मेदारी रक्षण करने का कार्य के अंदर कहते सामने वाला एक तमाचा लगावे इधर तो दूसरा भी धरने का कार्य था, तो कहते क्षमा वीरस्य भूषणम, समता धारण करने का कार्य के अंदर। लेकिन जो समता धारण की जाए और क्षमता धारण की जाए, लेकिन जो हमारे तीर्थ रक्षा धर्म की रक्षा का कार्य जो होता होवे, और कभी कभी ये होता है जनता का, हमारे बहन बेटी आदि का यदि अमुक कार्य आता होवे, वो क्या होता है सुनते ही वीरस का कार्य के अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है, प्रसंग एक याद आता है कि अंग्रेजों के समय की बात है। उस समय के अंदर एक प्लेटफॉर्म और स्टेशन ऊपर अंग्रेज शराब पी के झूमता हुआ चला जा रहा है और हाथ के अंदर पिस्तौल है। इन स्थिति के अंदर जा